ये स्टोरी लिखते हुए तो मतलब कि थोड़ी सी मेरे को भी डर लगा था क्योंकि फ्लैट्स में कोई भी नहीं रहता था। नीचे लटक रहे हैं मेरे को। हेलो 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 एवरीवन, सो माय नेम इज़ जतिन। सो आज है हमारा स्टोरी डे। सो आज की स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है। वैसे तो खैर ये स्टोरी लिखते हुए तो मतलब कि थोड़ी सी मेरे को भी डर लगा था क्योंकि ये आज की स्टोरी है हॉरिफाइंग स्टोरी, जो कि रियल लाइफ बेस है क्योंकि मेरी ही स्टोरी है ये। तो हुआ क्या था कि मैं, मेरे फादर, मेरे मदर, हम तीनों पहले फ्लैट्स में रहते थे। जो कि क्योंकि मेरे फादर हॉस्पिटल में काम करते हैं तो इस वजह से फ्लैट्स भी उन हॉस्पिटल वालों के ही थे। तो उन फ्लैट्स में एक तो हमारी फैमिली रहती थी, एक और अंकल की फैमिली रहती थी जो कि बिल्कुल हमारे सामने थे। सो होता क्या है कि हम उन फ्लैट्स में रहते थे तो हम वहाँ पर है ना, क्योंकि हम तो बच्चे थे, मैं तो बच्चा था उस टाइम पे, तो हम वहाँ पर खेलते भी थे शाम को। तो मैं वहाँ पर, मेरे को याद है कि जब मैं खेलता था तो वहाँ पर एक दीदी, एक भैया होते थे और एक भैया और होते थे, वो थोड़े गंजे से थे। ठीक है। सो मैं उनके साथ खेलता था और फिर है ना, मतलब किसी शाम वाम को खेलने जाना होता था तो उनके साथ मैं खेल के आ जाता था। तो जब मैं एक बार अपनी मदर के साथ बैठा था कि मम्मी, आपको याद है कि हम वहाँ पर उस फ्लैट में उन भैया के साथ खेलते थे, वहाँ पर ऐसा होता था। तो मेरी मम्मी हल्की सी शौक में आई कि कौन से भैया। मैंने कहा वही जिनके साथ मैं शाम को खेलने जाता था और वो दीदी भी होती थी। देन मेरी मम्मी कहती थी क्योंकि वहाँ पर हमारी फैमिली और जो हमारे सामने हमारे पड़ोसी रहते थे उनकी फैमिली के अलावा उन पूरे फ्लैट्स में कोई भी नहीं रहता था। सो मैं किसी के साथ खेल रहा था। तब मेरे को एक इंसिडेंट और याद आता है, तो मैं अपनी मम्मी को सुनाता हूँ कि मम्मी, एक बार क्या हुआ था कि मैं जब खेल रहा था तो प्यास लगी, क्योंकि बच्चा तो था मैं, तो प्यास तो लगनी थी। तो मैं एक बार पानी पीने के लिए अपने घर पे आया, अपने फ्लैट पे ऊपर। तो जब मैं ऊपर आया तो मैंने देखता हूँ कि वो तीनों बच्चे मेरे घर की बालकनी, जो कि सेकंड फ्लोर पे थी, वहाँ पर मतलब ऐसे तो बालकनी होगी और बालकनी के ऊपर यूं करके यूं आराम से बैठे हुए हैं और उनके पैर नीचे लटक रहे हैं। मेरे को याद है अभी भी वो इमेज। और वो कह रहे हैं जतिन जल्दी आना नीचे खेलने के लिए। तो मैं भी उनको कह रहा हूँ हाँ भैया मैं अभी आता हूँ पानी पी के, और मेरे को अभी तक वो इमेज याद है, उनके पैर नीचे लटक रहे थे। तो ये बात मैंने अपनी मदर को बताई। फिर मेरी मदर ने एक इंसिडेंट बताया वहाँ का कि असल में क्या था कि वहाँ पर जो मतलब कि जो वो फ्लैट्स बने हुए थे ना जिस ज़मीन पे, उस ज़मीन के बारे में बताया जाता था कि वो ज़मीन वो थी जहाँ पर हिंदुओं के जो बच्चे मर जाते थे, जो छोटी उम्र में बच्चे मर जाते हैं या पैदा होते मर जाते हैं, उनके शव गाड़े जाते थे वहाँ पर। तो उनके ऊपर वो बिल्डिंग बनाई गई थी, मतलब उस ज़मीन के ऊपर। तो मेरी मम्मी भी एक इंसिडेंट बताती है कि मम्मी कहती है कि मेरे को भी है ना उन बिल्डिंग्स में बच्चों की रोने की आवाज़ आती थी कि मतलब कि बच्चे रो रहे हैं बहुत तेज तेज। लेकिन मेरी मम्मी थोड़ी सी हिम्मत वाली है, तो उन्होंने कोशिश करी चेक करने की कि यार ये आवाज़ आती कहाँ से है। तो मेरी मदर एक बार गई भी उस अपर बिल्डिंग एरिया में कि आवाज़ आती कहाँ से, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं मिला। जहाँ से आवाज़ आती डेली आवाज़ आ रही थी, लेकिन वहाँ कुछ मिला ही नहीं। तो ये हॉरिफाइंग स्टोरी थी मेरी। धन्यवाद। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करना। थैंक यू।